जगमग जगमग करता वह जग को जगमगाता रहा, खुद कष्टों में जीवन काटा, दुनिया को राह दिखाता रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का अपने फेसबुक चैनल अपना उन्नाव ग्रेट उन्नाव और हमारा यूट्यूब चैनल द अमित भक्त में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम संपूर्ण उन्नाव का भ्रमण कर रहे हैं। विचरण करते हुए आज हम लोग पहुंचे हैं महान कवि, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया और भारतवर्ष का नाम रोशन किया। आज उसी महान धरती पर हम खड़े हैं। तो दोस्तों, आज इस पावन धरती पर खड़े होकर के जिस जगह का नाम है गढ़ाकोला, और यह बैसवारा की धरती में आता है। बैसवारा, जिसको आजकल आप लोग उन्नाव जिले के नाम से जानते हैं। गढ़ाकोला नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा इस युग के महाकवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करने वाले हैं। बैसवारा की इस धरती में खड़े होकर के आज आप लोगों को इस विषय में जानकारी देने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए हम धन्य महसूस करते हैं अपने आप को। महाप्राण निराला, जो कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कष्टों में काटा। उनके कष्टों के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। उनका जीवन इतना कष्टमयी रहा है। वह एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते थे। निराला जी के पिता, जिनका नाम पंडित राम सहाय तिवारी था, वह यहीं के निवासी थे, परंतु उस समय गरीबी के कारण वह इस जगह को छोड़कर बंगाल चले गए थे। बंगाल के राजा के यहाँ वो सिपाही का काम करते थे। वहीं पर महाप्राण निराला जी का जन्म हुआ, और क्योंकि वह गढ़ाकोला के रहने वाले थे, इसलिए उनका उत्तर प्रदेश और हिंदी से उनका बहुत संबंध रहा। हिंदी से उनको बहुत प्रेम रहा और अपना वह काफी समय यहीं पर व्यतीत करते थे। उनका जीवन काफी कष्टमयी रहा। 4 प्रमुख छायावादी कवियों में से एक महाकवि ये भी थे, जिसमें थे महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, और चौथे कवि के रूप में पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भी नाम विश्व में फेमस है। इन्हीं के नाम पर पिछली अभी सरकार में इसी ग्राम में बहुत बड़ी लाइब्रेरी का निर्माण भी कराया गया है। सैकड़ों गांवों के लोग आ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। नहीं, उन्नाव नहीं जाना पड़ेगा, लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, कानपुर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर आकर के शोध कर सकते हैं और पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी सोच और अच्छा कार्य है। अब पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का संघर्ष बचपन से और मरने तक पूरा जीवन संघर्षमय था। पिताजी बहुत मध्यम वर्ग के थे। मध्यम वर्ग के होने के कारण ही उस समय वो बंगाल में गए, वहां राजा के यहाँ सिपाही की नौकरी की। नौकरी करने के बाद उनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद उनकी पढ़ाई कितनी हुई? मात्र 10वीं तक। मात्र 10वीं तक पढ़ने के बाद भी उन्होंने सेल्फ अपने घर पर ही अंग्रेजी, बंगला, हिंदी, उर्दू जैसे तमाम विषयों का अध्ययन किया। और उनका प्रेम कवित्व और हिंदी जगत के लिए इतना ज्यादा उत्साहित रहता था कि जब वो कक्षा 12 का एग्जाम देने गए तो कक्षा 12 के एग्जाम में उन्होंने गणित के पेपर में कविताएं लिखकर चले आए। अब आप सोच सकते हैं कि वो कितने हिंदी प्रेमी और कितने कवित्व प्रेमी थे। अब एग्जामिनर ने और परीक्षा कॉपी जांचने के उपरांत उनको उस विषय में फेल कर दिया गया और उसके बाद उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की। प्रयागराज की तरफ जाते हुए जब उनको रास्ते में एक महिला दिखी, जो कि कड़ी चिलचिलाती हुई धूप में पत्थर काट रही थी, उस विषय को देख करके उन्होंने काटती पत्थर नामक एक रचना का निर्माण किया। वहां से रचना लिखी उन्होंने, और इन छवियों से, इन चीजों से पता चलता है कि जो निराला जी थे वह कल्पना नहीं लिखते थे, वो असलियत मर्म लिखते थे, वो असलियत, यथार्थ लिखते थे, जी, वो असलियत लिखते थे। जो वो देखते थे वही लिखते थे, जो देखते थे वही लिखते बिल्कुल थे। सच है। लोगों को, दुनिया को, जो जीवन में जो कष्ट है, लोगों के अंदर जो कष्ट है, भावनाओं में जो लोगों के अंदर कष्ट चल रहे हैं, उनको वो लिखने का, पूरी दुनिया को दिखाने का प्रयास करते थे। उस समय की सरकार या उस समय के लोगों के सामने उस चीज को रखने का प्रयास करते थे। कई पत्रिकाओं में उनके लेख छपते थे, कलकत्ता से, लखनऊ से और प्रयागराज से, इलाहाबाद से। महात्मा गांधी जी ने एक बार सभा में बोल दिया था कि विश्व में हिंदी साहित्य के विषय में अगर बात की जाए तो रविंद्रनाथ ठाकुर से बड़ा कोई साहित्यकार नहीं है।
साहित्य लिखने वाला नहीं है, कवित्व लिखने वाला नहीं है। और यह बात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को खल गई। अब खल इतना गई कि वो इतना मतलब उस समय उनके मन में विद्रोह मतलब उत्तेजना पैदा हुई कि इन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया, और उस युग पुरुष के सामने बड़ी निडरता के साथ उनके सामने चले गए और महात्मा गांधी जी से सीधे कहने लगे कि आपने ये कैसे बोल दी, क्या आप पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को पढ़े हैं? तो उन्होंने कहा कि हमने तो नहीं पढ़ा है। तो जब उन्होंने कहा हमने तो नहीं पढ़ा है, तो इन्होंने कहा जब आपने पढ़ा नहीं तो ये बात कैसे बोल दी, उससे बड़ा कोई कवि उससे नहीं बड़ा है। कोई कवि नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इनकी जो है अंदर की इच्छा शक्ति, गरीबी के बावजूद भी उनके अंदर इतने बड़े महापुरुष से लड़ने की, उसके मुंह पर जाकर के चीजों को बोलने की जो ताकत थी, वह महाप्राण निराला के अंदर ही हो सकती है, और बैसवारा धरती के लाल में ही हो हो सकती है। सकती है। संघर्ष की कहानी यहीं पर नहीं रुकती है। शायद प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन्फ्लुएंजा नामक एक बीमारी का चलन पूरे भारत ही नहीं काफी पूरे विश्व में फैला हुआ था। यहाँ जब ये गढ़ाकोला ग्राम में आए तो इनके परिवार में 4-5 लोग इकट्ठे एक को खत्म हो जाते हैं। खत्म होने के बाद उनको पता चलता है कि उनकी पत्नी भी बीमार है। जैसे ही उनको देखने वहां पर जाते हैं तो उनकी पत्नी की भी चिता लग रही होती है, तब वो वहां पहुंचते हैं। मनोहरा जी, उनकी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी की शादी उन्होंने इसी घर से की, यहीं से की, गढ़ाकोला से की। ज्यादा समय वो भी नहीं व्यतीत कर पाई, उसी बीमारी से ग्रसित होकर उनकी बेटी भी थोड़े समय बाद खत्म हो जाती है। उनका बेटा अभी फिलहाल जो पता चलता है, हम लोगों को जानकारी मिलती है, वो प्रयागराज में है। इतना संघर्षपूर्ण जीवन बिताने के बाद भी उनके मन में संघर्ष से लड़ने की हमेशा इच्छा जागृत रहती थी। महाप्राण निराला ऐसे कवि थे जो चापलूसी नहीं बोलते थे, जो सच है वो बोल देते जो थे। सच है वो बोलते थे। उनके कवित्व के, कविताओं के जो श्रृंखला है, उसमें से कुछ कविताओं के नाम हम आपके सामने रखना चाहेंगे, जिसमें परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अनामिका, अणिमा, नए पत्ते, आराधना, वह काटती पत्थर। इन बिल्कुल। सभी में जो मुझे सबसे अधिक पसंद है, वह काटती पत्थर। तो वो उन्होंने जो है जो उन्होंने मर्म लिखा है, वह काटती पत्थर का, जो काटती पत्थर में जो उन्होंने मर्म दिखाया है, जो दर्द दिखाया है, वह एक दर्द अलग तरीके का है। उनके दिमाग में हमेशा गरीब आदमी, निचला आदमी, शोषित, समाज का शोषित आदमी ही उनके दिमाग में ध्यान में रहता था। कि अपने जीवन काल में जब ये अंतिम समय में यह थे, उस टाइम इन्होंने जिंदगी में जो कष्ट झेला था, उस समय जो कष्ट उनको था, वह और भी अधिक कष्ट था। बिल्कुल सही बात अंतिम समय में उनको हार्निया की बीमारी हो है। गई जी थी। जी जी। हार्निया से वह पीड़ित थे। तो महादेवी वर्मा जी ने कहा कि आपका इलाज हम अच्छे अस्पताल में कराएंगे, वहाँ आप ठीक हो जाएंगे। तो इन्होंने बोला महादेवी वर्मा जी से कि ये जो अस्पताल है ये ना, बड़े आदमियों के लिए ये बनाया बड़े गया। आदमियों के लिए बनाए गए हैं, यहाँ पर गरीबों का इलाज नहीं होता है, इसलिए मैं अपना इलाज कराने वहाँ नहीं जाऊँगा। और वो उसी दर्द से तड़पते रहे और उसी दर्द में उन्होंने कहीं अपने न प्राण कहीं त्याग वो दिए। उस समय की सच्चाई भी बोल रहे थे। बोल रहे थे। आज वह भी उस समय के लोगों को दिखाना चाहते थे कि आपकी जो व्यवस्था है वह सिर्फ़ अमीरों के लिए है। बिल्कुल सही बात आपकी है। व्यवस्था गरीबों के लिए नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर अपना इलाज नहीं कराऊँगा, और उसी दर्द में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी ऐसे थे हमारे महान कवि महाप्राण महाप्राण निराला। महाकवि, महाप्राण मतलब निराला, उस युग के महाकवि, महाकवि महाप्राण पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी। अब सोचो कि भाई अमित जी, इन्होंने अपने आप को निराला ही क्यों कहा? निराला, अबे निराला नाम भी एक अद्भुत नाम है। हाँ, इनकी कृतियाँ निराली थी, इसलिए इन्होंने खुद अपना नाम निराला रख दिया, क्योंकि लोग उनको पुकारते थे, निराला लिखते हैं, निराला, बहुत निराला लिखते हैं, बहुत निराले बहुत लिखते हैं निराला या लिखते हैं। जो मन इनका करता जो है। बचपन का नाम था, वह सूर्य कुमार, सूर्य कुमार तिवारी। सूर्य इनके जो बचपन का नाम था, वह सूर्य कुमार तिवारी था, लेकिन इन्होंने जब अपना कवित्व लिखना शुरू किया, तो इन्होंने अपना नाम बदल करके सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कर दिया। और आज भी वह जैसे जैसे तेज से सूर्य चमकता है, वो तो ऐसे थे हमारे महान महाप्राण निराला। उनको महाप्राण ऐसे ही नहीं कहा जाता है, वह दुनिया को उन्होंने अपनी लेखनी से प्रभावित किया है। दानी इतने बड़े थे कि जो भी उनको उस समय रॉयल्टी इनकम मिलती थी, जो भी रॉयल्टी पैसा मिलता था, वह सब गरीबों में दान कर दिया करते थे। रॉयल्टी में कहा जाता है कि उनको एक बार चांदी के बर्तन में चांदी के सिक्के मिले,
जो कि उन्होंने बनारस की घाट में, प्रयागराज के घाट में उन्होंने सारे के सारे वह सिक्के बाँट दिए। और जब वह चाँदी का बर्तन भी बाँटने जा रहे थे, गिफ्ट करने जा रहे थे, दूसरों को देने जा रहे थे, तो उनकी बहू ने हाथ पकड़ लिया और शायद आज भी वह चाँदी का बर्तन उनके परिवार में रखा हुआ है। आज भी वहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमारे समय में अब नहीं है, हमारे साथ नहीं है, लेकिन आज भी जैसे उनका नाम है, उसी तरीके वह सूर्य की तरह है। आज भी उनकी जो कृतियाँ हैं, आज भी उनके जो कार्य हैं, वह सूर्य के तेज के तरह बिल्कुल चमक रहे हैं, उसी तरह बिल्कुल चमक रहे हैं और लोग और दुनिया को पूरी तरीके से जगमगाने का कार्य कर रहे हैं। कहा भाई जाता है कि गढ़ाकोला में रहते हुए जब उनकी बेटी का देहांत हो गया, जब उनकी बेटी उन्हें इस दुनिया से छोड़कर चली गई, जब उनकी बेटी ने इस जग को अलविदा कह दिया, उसके बाद वह बहुत निराश हो गए, बहुत हतोत्साह, बहुत परेशान हो गए, बहुत कष्ट में आ गए और उसके बाद ही उन्होंने गढ़ाकोला ग्राम को छोड़ दिया। हमेशा हमेशा के लिए गढ़ाकोला ग्राम को छोड़ दिया। बीच-बीच में वो कभी-कभी आते रहते थे, लेकिन उन्होंने गढ़ाकोला को छोड़ दिया और जा कर के वह प्रयागराज बस गए। इलाहाबाद में रहते हुए उनकी एक महादेवी वर्मा के साथ बड़ी ही अनूठी कहानी है। बड़ी ही अनूठी और बड़ी ही अच्छी कहानी है। कहा जाता है कि जब वह महादेवी वर्मा के साथ रहा करते थे, महादेवी वर्मा भी उस समय की एक बहुत बड़ी कवि थी, बहुत बड़ी कवियत्री थी। कहा जाता है कि जब उनके साथ वह रहते थे, तो रक्षाबंधन के दिन में जब उनकी कलाई को उन्होंने खाली पाया महादेवी वर्मा ने, तब महादेवी वर्मा ने महाप्राण निराला जी से पूछा कि क्या आपकी कोई बहन नहीं है? आपकी कलाई क्यों सूनी है? तब महाप्राण निराला ने कहा, मुझ गरीब और भुक्खड़ को कौन अपना भाई बनाएगा? उनके इन शब्दों को सुनते हुए महादेवी वर्मा भाव विभोर हो गई और उन्होंने महाप्राण निराला के हाथों में राखी बांधकर उन्हें अपना भाई स्वीकार कर लिया। और माना यह जाता है कि महाप्राण निराला हमेशा ही उसके बाद महादेवी वर्मा को अपनी बहन की तरह पूजते थे, अपनी बहन उनको मानते थे और हमेशा जैसे एक भाई-बहन का रिश्ता होता है, जैसे भाई अपनी बहन को गिफ्ट देता है, वैसे ही वह जो भी उनको मिलता था, जो भी पैसा धन मिलता था, उसमें एक भाग वह अपनी बहन के नाम भी दिया करते थे। ये बंगाल से एक पत्रिका उस टाइम निकलती थी मतवाला। मतवाला पत्रिका से ही पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी बहुत दिनों तक जुड़े रहे और उसमें उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और देश दुनिया में अपना नाम रोशन किया। तो पवन जी, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। देखा जाए जैसा कि इनका स्ट्रगल लाइफ से शुरू से लेकर आखिरी तक काफ़ी संघर्षपूर्ण व्यतीत हुआ जीवन। सन 21 फरवरी 1896 को पश्चिम बंगाल के मिदनीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद 17 वर्ष की अवस्था में ये अपने यहाँ पैतृक यहाँ उन्नाव आए थे और उसके बाद काफ़ी इनका जीवन संघर्षपूर्ण व्यतीत हुआ। आशुतोष भाई, बिल्कुल भाई, वो तो संघर्ष इनके जीवन में पैदा होने के और मरने तक का पूरा जीवन काल ही संघर्ष पूर्ण 12 रहा वर्ष है। की 12 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो शादी गई। हो जाती थी, शादी शादी हो हो गई। गई थी। उसके बाद में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, क्योंकि ईश्वर को एक बहुत बड़ा युग पुरुष पैदा करना था और युग पुरुष हमेशा उनके दिल में, उनके अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा घटनाक्रम उनके जीवन में होता है जिससे वो युग पुरुष बनते हैं। चाहे आप प्रभु श्री राम की बात कर लें, जब तक कष्ट नहीं होता है, एक युग पुरुष पैदा नहीं होता है और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही उनके यह उन्हीं का नाम उन, सुनहरा उन, उनका यह जब उनके पिताजी का देहांत हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी और उनके परिवार में कई साल अवसान हो गया, देहांत हो गया। उसी कड़ी में वह जब अपनी पत्नी से मिलने, जो कि डलमऊ में इनकी शादी हुई थी, मनोहरा देवी जी, जो कि वो भी बहुत बड़ी इतिहास प्रेमी थी, बहुत बड़ी कवित्व प्रेमी थी। उनसे जब वह मिलने वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि जब वहाँ पहुँचे तो उनकी चिता में आग लग चुकी थी। इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी से उनका भी देहावसान हो चुका था। यहीं से उनकी शुरुआत होती है उनके एक महान कवि बनने महान की। कवि। तो बस बात इतनी है कि जितने भी युग पुरुष हुए हैं, उनका जीवन संघर्षपूर्ण ही रहा है।
तो उन्हीं को नाम अगर उनको संघर्ष नहीं झेलना पड़ेगा, अगर उनके अंदर पीड़ा नहीं आएगी, तो वो कैसे समाज को जगा पाएंगे? जब तक उस चीज को वो फील नहीं करेंगे, तो आप दूसरे के बारे में कैसे बता पाएंगे? तो इनका जीवन इतना संघर्षपूर्ण था कि आज पूरे संसार को जगाने का काम कर रहे हैं। संसार को जगाने का काम करता है। और संघर्ष उनके जीवन में ऐसा रहा, जब उनकी मृत्यु हुई तो एक कवि हैं नागार्जुन जी, उन्होंने बड़ा अच्छा उनके लिए छंद लिखा है, हम आपको वो सुनाना चाहेंगे, हम लिख कर लाए हैं। अरे नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ, और ये हमारे आशुतोष जी ने लिखा है इसको और पढ़ हम रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा छंद लिखा है नागार्जुन जी ने उनके लिए, और आपको हम सुनाना चाहेंगे। उन्होंने लिखा है, बाल झबरे दृष्टि पैनी फटी लंगी, फटी लुंगी, बाल झबरे दृष्टि पैनी फटी लुंगी नग्न तट, फिर भी अंतर दीप्त था आकाश सा उन्मुक्त मन, उसे मरने दिया हमने रह गया दुत्कर पवन, अब भले ही याद में करते रहो सौ सौ हवन, सौ सौ हवन, सौ सौ हवन, सौ सौ हवन। नागार्जुन जी अपनी इस कविता से कहना चाहते थे, अपने इस छंद से कहना चाहते थे कि जब उनका जीवन काल था हमने उनकी इज्जत नहीं की, आज जब वो मर गए हैं तो हम सब उनको कुछ भी दे दो, इज्जत करते वो हैं, तो उनका देखने आ कुछ नहीं भी रहे। याद करो। उनका इतना संघर्ष रहा, उनको लोगों ने प्यार नहीं किया, गांव में उन्होंने अपने कष्टों में अपना गांव उन्होंने बिताया, गांव में बिताया। निराला जी एक महान कवि थे, एक महान आत्मा थे, एक दानी पुरुष थे, उनके बारे में जो भी कहा जाए। हाँ, हमेशा निचले वर्ग को ध्यान में रखकर वो काम करते थे, उनके विषय में चीजों को लिखते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्नाव वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे साथ जुड़े हैं आज पवन जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी समय निकाल कर नेतागिरी करते हैं, उसके बाद भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीत पटेल हमारे एक मित्र हैं, आज हमारे वीडियो में वह सम्मिलित नहीं है कुछ कारणवश, क्योंकि इस समय कार्य चल रहा है, इस समय खेती बाड़ी का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हो सकता है उसके कारणवश वह हमारे साथ शामिल नहीं है, अगले वीडियो में शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के प्रेम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी भाषा को हम यहीं से विराम देना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत नवासियों बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय निराला। जय निराला।